हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 की क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके बताने वाले हैं। पार्ट ई का ये वीडियो है। अगर आपको सारे पार्ट चाहिए प्रश्नावली 8.2 के तो यार आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो यार प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। आकृति आपके सामने है, क्वेश्चन हम पढ़ के बता रहे हैं, बाकी वो भी आपके सामने ही है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, यह एक चतुर्भुज है ABCD, समांतर चतुर्भुज है। आपकी बुक में भी ये आकृति दी गई है। ई और एफ क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है, यानी कि AB का मध्य बिंदु E और CD का मध्य बिंदु F है। ओके, दर्शाइए कि रेखाखंड AF और CF, AF और EC, तो AF यानी कि ये AF ये रेखाखंड एक और EC ये रेखाखंड दो रेखाखंड विकर्ण BD को सम त्रिभाजित करते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण है, तो देखो इस विकर्ण को इन्होंने 1, 2, 3 भागों में बांट दिया है, तो ये बराबर बराबर भागों में सम त्रिभाजित बांटा है कि नहीं, यही चीज़ हमें मतलब कि दर्शाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम आसानी से दर्शा देंगे। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं, या फिर जो चीज़ हमें ज्ञात है हल करते। चतुर्भुज है, ओके, तथा E और F भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। तो हमें देखो ये दिक्कत नहीं है। अगर देखो CD का मध्य बिंदु F है तो DF और FC बराबर होंगे, तो हम डायरेक्ट यही लिख लेते हैं कि DF जो है वो इक्वल है किसके CF के। तथा उसी तरीके से AB का मध्य बिंदु E है तो AE और EB इक्वल होंगे, यानी कि AE इक्वल होगा AB के। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें ज्ञात हैं। और बेशक कहने का मतलब, तो अब समांतर चतुर्भुज है तो ये DF भी AE के इक्वल होगा, यानी कि ये भी इसके इक्वल होगा, तो खैर इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमें क्या ज्ञात वो दर्शाना है वो भी हम लिख लेते हैं, दर्शाना है। ओके, हम किसी वीडियो में भूल जाते हैं ये लिखने के लिए क्या दर्शाना है। हमें यह दर्शाना है कि विकर्ण BD को ये सम त्रिभाजित कर रहा है। त्रिभाजित करने का मतलब क्या हो जाएगा कि DP इक्वल होना चाहिए PQ के, तथा PQ इक्वल होना चाहिए QB के। ओके, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो देखो करते हैं इसका हल स्टार्ट करने से, हल तो खैर स्टार्ट ही हो गया था। तो देखो यहाँ पे आपको कई सारे त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज 1, 2, 3, 4 और भी बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ विशेष प्रकार के त्रिभुज की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में जानकारी नहीं है तो वीडियो के आई बटन पे आपको दोनों वीडियो, मध्य बिंदु प्रमेय के हमने 2 वीडियो बना रखी है, दोनों वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप पहले उसे देख लेना। और जानकारी है तो कंटिन्यू बने रहो इस वीडियो में। तो देखो त्रिभुज किस त्रिभुज की बात करें, APB की। ठीक है, त्रिभुज APB में लिखते हैं, त्रिभुज APB में, इस त्रिभुज में आप ये बताओ कि AP और EQ समांतर हैं। APB में AP और EQ समांतर हैं। अब कैसे समांतर हैं, देखो यहाँ पे ये जो है FC और AE दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि AB का मध्य बिंदु E है तो ये और ये इक्वल है, और DC का मध्य बिंदु F है तो ये और ये, और साथ ही साथ DC और AB भी इक्वल ही होंगे, इसलिए ये और ये इनडायरेक्टली इक्वल तो हो ही गए। अब देखो ये और ये इक्वल हो गए तो समांतर रेखा क्या हो गई, AF और EC समांतर हो गए। हम इसे ज्ञात है में लिख लेते हैं। हम इसमें क्या लिख लेते हैं कि AF जो है वो समांतर है किसके, EC के। ठीक है, ओके, आपको पता चल गया कि समांतर कैसे, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्थानों पे समान है, तो भाई समांतर हो ही गई ये दोनों रेखाएं। ठीक है, तो AF और EC समांतर हैं। हम लिख लेते हैं कि AF समांतर है EC के, तथा AF को हम AP भी लिख सकते हैं, क्योंकि P AF का ही बिंदु है, तो हम AF को AP लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इस त्रिभुज में लाना है ना। तो इस त्रिभुज में लाने के लिए हम EF तक तो जा नहीं सकते, हमारा त्रिभुज APB है तो हम AP लिख लिए। AP समांतर है किसके, EQ को, हम EQ लिख लेते हैं, EQ के। AP EQ के समांतर है, और हम इधर आपको ये दिखा दें कि AB का मध्य बिंदु E है, AB का मध्य बिंदु E है। तो देखो
यहाँ पे अब हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, यानी मिड पॉइंट थ्योरम। मध्य बिंदु प्रमेय से, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज में, हमारे त्रिभुज APB में अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर ही हमें तो तीसरी भुजा को वो 2 भागों में बांट देता है, यानी तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर ही हमें वो मध्य बिंदु को ही प्रतिच्छेद करती है। यार कभी कभी मैं वर्ड भूल जाता हूँ। तो देखो त्रिभुज APB में ये AB का मध्य बिंदु E और E जो है ये इसके समांतर है, E से इसके समांतर रेखा खींची गई है त्रिभुज के इस वाली भुजा से। अब इसके समांतर रेखा खींची गई है तो इस वाली भुजा के मध्य बिंदु पर ही तो जाके मिलेगी। तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा क्या हो गया कि PB जो है, PB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, PB का मध्य बिंदु Q हो जाएगा, Q होगा, ठीक है। अब PB का मध्य बिंदु जब Q हो गया तो यानी कि PQ इक्वल हो गया QB के, QB के। तो देखो ये और ये हमने इक्वल कर लिया है, ठीक है। 3 लाइन खींचते क्या, हाँ चलो 3 लाइन, ये और ये हमने इक्वल कर लिया। अब किसी तरीके से ये जो छूट रहा है तो इसको हम चाहे इसके बराबर दिखा दें चाहे इसको इसके बराबर दिखा दें, हमारा काम तो हो जाएगा। तो हम इस बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, अगर हम इसको इधर पलट दें तो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज C D Q में, ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज DCQ में या फिर CQD में, हम उसे लिख लेते हैं त्रिभुज DCQ में। इस त्रिभुज में भी हम सेम वही काम करेंगे। देखो जो काम हमने इस त्रिभुज में APB में या ABP में किया था, जो काम हमने इस त्रिभुज में किया था वही काम हम इस त्रिभुज में करेंगे, यानी कि DQC में, इस त्रिभुज में करेंगे। अब इस त्रिभुज का ये भुजा DC है और DC का मध्य बिंदु F है, तो हम लिख लेते हैं कि भुजा DC का मध्य बिंदु F है तथा ये जो है F से ये इस त्रिभुज के दूसरी भुजा के समांतर रेखा है, क्योंकि देखो AF और EC समांतर हैं। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था, तो हम लिखते हैं कि AF समांतर है किसके, CE के, ठीक, CE के। तो हम AF को FP भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, AF को हम FP भी लिख सकते हैं, क्योंकि P AF पर ही एक बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं AF को क्या लिख देंगे, AP। ये समांतर है किसके, QC के, क्योंकि अगर CE समांतर है तो QC भी तो समांतर होगा, तो CE के स्थान पे हमने QC लिख दिया, QC, ठीक है। क्वालिटी चेकर नहीं, ये क्वालिटी चेकर वाले QC नहीं है, ठीक है। तो यानी कि PF और QC समांतर हो गए। अब यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय हम लगाएंगे। मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से DB, इस त्रिभुज का DQC का, ये वाली भुजा DQ का मध्य बिंदु क्या होगा, P होगा, DQ का मध्य बिंदु P है, P होगा, लिख लेते हैं, होगा। अब जब DQ का मध्य बिंदु P होगा तो यानी कि DP जो है वो PUBG वाली DP गन नहीं, कोई और क्या यार, सारे मतलब किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। DP जो है वो इक्वल होगा किसके, QP के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैजिक होता है। अब QP जो है वो QP, ये रहा QP या फिर PQ, ये इक्वल है QB के, तो हम इसके बराबर QB भी लिख लेते हैं। अतः DP इक्वल QP, अब QP के इक्वल QB है तो हम QB भी लिख लेते हैं, QB। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ होता है, यानी कि PROVED। प्रूफ की अंग्रेजी गलत तो नहीं होगी, याद हो गई है। देखो DP इक्वल QP इक्वल QB, यानी कि ये भुजा और ये तीनों इक्वल हो गए। अब तीनों इक्वल हो गए तो मतलब कि ये जो है DB को समत्रिभाजित कर रहे हैं, ये और ये दोनों भुजाएं
रेखाखंड मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी हल होता है समाप्त। अगर आपको 5 क्वेश्चन को समझने में थोड़ी भी परेशानी हुई है तो गारंटी है कि आपको मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं है। और अगर डिटेल में नॉलेज नहीं है तो हम आपको फिर से याद दिला दें कि हमारी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी दोनों वीडियो की, या फिर आप हमारी त्रिभुज की प्लेलिस्ट देख लेना या चतुर्भुज की प्लेलिस्ट देख लेना, कोई भी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको दोनों में आपको वो हमारी मध्य बिंदु प्रमेय वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख लेना और समझ लेना, ठीक है। और अगर आपको पहले से ही पता है तो यार हमें नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हुई होगी। तो फिलहाल इसको यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को करके दोस्तों को के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी हमें बता सकते हो, और आपकी मर्ज़ी हो तो यार हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कहीं भी पर भी जाके फॉलो कर लेना। तो फिलहाल करते हैं समाप्त इस वीडियो कहीं पे, हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।